नमस्कार बच्चों। आज हम अमाइन चैप्टर का सेकंड लेक्चर आपके सामने लेकर आ गए। इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जितने भी है, यानी कि रिडक्शन या फिर मोनोलाइसिस हम करेंगे। मोनोलाइसिस ऑफ अमाइन हम कह सकते हो, या फिर उसके बाद जो आता है नेम्ड रिएक्शन। दो स्पेशल नेम्ड रिएक्शन होते हैं, एक गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और एक हॉफमैन, सॉरी हॉफमैन, हाँ ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोमर डिग्रेडेशन। यस, हॉफमैन ने एक्चुअली और भी इसके, हॉफमैन के और भी रिएक्शन है इस चैप्टर में। हॉफमैन नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अमन चैप्टर पे दे दी थी। इसलिए बहुत सारे इनके नाम पे रिएक्शन है। हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। और इस चैप्टर में अगर मैं बोलूं, मेनली फोकस्ड किया जाता है प्राइमरी अमाइन के ऊपर। बच्चों, प्राइमरी अमाइन ही बनाना हमारा मकसद है। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन बनता है, लेकिन वो अपना मोटो नहीं होता। हमारा मोटो क्या है? प्राइमरी अमाइन ही बनाना। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन कैसे कैसे बन सकता है, वो चलिए आज देखते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो लेक्चर 2 की हम शुरुआत कर देते हैं। लेक्चर 2 में हम क्या क्या करने वाले हो, तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन में मैंने ले लिया है। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं, और एक एक कर कर यहाँ पे चुन चुन कर सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम आज कर लेंगे। यहाँ पे पहला, सॉरी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्या क्या है, तो यहाँ पे रिडक्शन है, तो तीन लोगों का रिडक्शन है। एक नाइट्रो का रिडक्शन है, दूसरा अमाइड का रिडक्शन है, तीसरा साइनाइड का रिडक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का हमें क्या करना है? अमोनोलाइसिस, अमोनिया के मदद से लाइसिस करवाना। लाइसिस मतलब ब्रेकिंग होता है। फिर उसके बाद दो नेम्ड रिएक्शन है, वो क्या है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का कैसे रिडक्शन होगा? तो मान लो आपने ले लिया है यहाँ पे पहला अल्काइल नाइट्रो, RnO2 ले लिया है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस हम दो चीजों के प्रेजेंस में करवा, देखो रिडक्शन करवाना है तो हाइड्रोजनेशन करवा दो, है ना। तो हाइड्रोजनेशन जो होता है, निकल के प्रेजेंस में होता है, पीटी के प्रेजेंस में होता है, पीडी के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे? तो यहाँ पे टोटल 6 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। 6 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, उसमें से दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिल जाएंगे और ये बन जाएगा RnH2। ठीक है, और चार हाइड्रोजन, एक एक वाटर बनने के लिए दो हाइड्रोजन लगता है ना। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, इसका मतलब दो वाटर बनाने रहेंगे तो चार हाइड्रोजन लगेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स H2O आ जाएगा। तो ये हमारा जनरल रिएक्शन हो गया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, ये रिडक्शन और भी अच्छे तरीके से करवाया जा सकता है, जब हम क्या करवाते हैं? टीन टीन और HCl का रिएक्शन करवा देते हैं। तो टीन और HCl में क्या हो जाएगा? SnCl2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R, और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा ना, तो RnH2 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। और भी अच्छे से करवाया जा सकता है, कैसे? तो ये करवाया जाता है स्क्रैप आयरन, स्क्रैप आयरन का यूज करते हैं। स्क्रैप आयरन को हम ले लेते हैं और उसको HCl के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RnH2 तो बन ही जाएगा, दो H2O तो मिल ही जाएगा। और ये क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन कैसे रिलीज होगा बच्चों? तो Fe प्लस HCl में रिएक्शन होता है। और मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम है, जब भी कोई भी मेटल कभी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और यहाँ पे FeCl2 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ है वो तो इसके काम आ जाएगा रिडक्शन के। अब जो ये FeCl2 बना है बच्चों, इसको हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, वाटर से हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। ऑब्वियस है, हाइड्रोलिसिस करवाना है तो वाटर से ही करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको HCl फिर से रीजनरेट होते हुए दिखेगा। तो ये वाला मेथड ज्यादा प्रिफर किया जाता है। स्क्रैप आयरन का यूज करते हैं, स्क्रैप आयरन को HCl के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, FeCl2 बनता है। उस FeCl को हम क्या करवा देते हैं? हाइड्रोलाइज करवा देते हैं। तो अगेन हमें HCl रीजनरेट करके मिल जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा सुटेबल मेथड होता है। कौन सा वाला? जो स्क्रैप आयरन के साथ में हमने करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ
नाइट्रो नाइट्रो अल्काइल हो गया, ठीक है। तो नाइट्रो अल्काइल का अगर आप रिडक्शन करोगे तो आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? प्राइमरी अमाइन। जैसे कि एग्जांपल और मैं ले लेता हूं यहाँ पे। मान लो मैंने ले लिया है नाइट्रो इथेन, CH3, CH2 और NO2, ठीक है। अब इसका बेस्ट मेथड से हम करवा देते हैं, यानी कि Fe स्क्रैप आयरन और HCl के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3, CH2 और यहाँ पे NH2, यानी कि इथेन अमाइन मिल गया। इथेन अमाइन का अगर कॉमन नेम अगर आपको बोलना रहेगा तो इथाइल अमाइन कह सकते हो, ठीक है। ये मिल गया। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने मान लो ले लिया है नाइट्रो बेंजीन ले लिया है। क्या ले लिया है? नाइट्रो बेंजीन ले लिया है। इसका हम क्या करवा देंगे? इसका हम करवा देंगे यहाँ पे, अभी चलो हम H2 के साथ में PT को रिएक्शन करवा देते प्लैटिनम के साथ में। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? तो यहाँ पे हमें मिलेगा आ तो नहीं है, तो यहाँ पे NH2 डायरेक्टली एनिलीन मिल जाएगा। ये क्या मिल गया बच्चों? एनिलीन हमें मिला, ठीक है। तो ये हमने नाइट्रो का रिडक्शन देख लिया। नाइट्रो का रिडक्शन H2Ni, H2PT, H2PD के साथ में, या फिर SnHCl के साथ में करवाया जा सकता है, या फिर FeHCl के साथ में करवाया जा सकता है। बेस्ट मेथड होता है स्क्रैप आयरन के साथ में, ठीक है। तो ये सब वही है। देखो, नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस्ड अमाइंस बाय द पासिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, palladium, platinum, also by the reduction of metal in an acidic medium. Reduction with the scrap iron and hydrochloric acid is preferred because of FeCl2 gets hydrolyzed to release the hydrochloric acid during the reaction. Okay, वही तो मैंने बोला, ठीक है। FeHCl का जब रिएक्शन होता है तो FeCl2 बनता है, जिसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो फिर से HCl रीजनरेट होके मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl सिर्फ यूज होता है। तो हमारा यहाँ पे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है डन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अमाइड है। तो यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे ले लिया एक अमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या है बच्चों? ये अमाइड है। अमाइड का रिडक्शन हमें करवाना है, तो अमाइड का रिडक्शन हम किससे किससे करवा सकते हैं? तो यहाँ पे आप LiLH4 ले लो, LiAlH4 ले लो, या फिर आप ले लो सोडियम इथेनॉल के साथ में भी करवा सकते हो इसका रिडक्शन। सोडियम इथेनॉल अगर आप यूज करते हो CH3CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होंगे। कितने? 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये RC। अब देखो, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा तो ये CH2 बन गया, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा H2O बन के, और यहाँ पे क्या बन गया बच्चों? आपका ANH2 बन गया। तो ये क्या मिल गया आपको? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। मान लो आपने ले लिया यहाँ पे बेंज अमाइड। क्या ले लिया है? बेंज अमाइड। तो बेंज अमाइड का क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? यहाँ पे हमें मिल जाएगा, देखते हैं। ये आपने ले लिया बेंजामाइड, इसका हमने करवा दिया LiLH4 के साथ में रिडक्शन, LiLH4। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बेंजाइल अमाइन। क्या मिलेगा बच्चों? बेंजाइल अमाइन। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2, ठीक है। ये है बेंजाइल अमाइन। प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी अमाइन ही यहाँ पे हमें मिलने वाला है। सर, अगर इसी को हम सोडियम इथेनॉल के साथ करेंगे तो भी आपको वही बेंजाइल अमाइन ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका रिडक्शन करवाया? अमाइड का रिडक्शन करवाया। तो अमाइड का रिडक्शन किसके किसके साथ में हो सकता है? तो LiLH4 के साथ में हो सकता है, Na इथेनॉल के साथ में हो सकता है, ठीक है। ये सब बेसिक यहाँ पे तरीके हैं अमाइड को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करने के, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी अमाइन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड बाय द LiLH4 इन ईथर और बाय सोडियम इथेनॉल, ठीक है। ये तो हमने डिस्कशन में यहाँ पे ले लिया है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, या फिर अल्काइल साइनाइड को हम क्या बोलते हैं? अल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं। सर ये समझा नहीं। तो देखिए, ये है CH3, ये है CN, ठीक है। इसका 2 नाम हो सकता है। आप बोलो मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड बोलते हो तो इसी को हम बोल सकते हैं अल्काइल साइनाइड, ठीक है। अगर जनरल फॉर्म बोलेगे तो अल्काइल साइनाइड होगा। अब इसी को मुझे अल्केन के फॉर्म में बोलना है, तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा इथेन
और यहाँ पे एन है, तो ये नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। ठीक है। अब इसका रिडक्शन हम दो तरीके से करवा सकते हैं, या फिर आप LiAlH4 यूज कर लो। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे भी 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होंगे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएंगे, CH3, ये तो एज इट इज है। इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो CH2 बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा NH2। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल का यहाँ पे किस में कन्वर्जन हो गया, इथेन अमाइन में कन्वर्जन हो चुका है। आप इसी को इथाइल अमाइन भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसी मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल को अगर मैंने रिएक्शन करवाया, किसके साथ में करवाया, तो सोडियम इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाया। सोडियम इथेनॉल, सर ये ETOH क्या होता है, अरे ET मतलब इथाइल और OH मतलब अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल है। इसी मिथाइल साइनाइड को मैंने किसके साथ में रिएक्शन करवाया बच्चों, सोडियम इथेनॉल के साथ में। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से जब भी हम अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, तो ये हमें देगा प्राइमरी अमाइन, जो आपको यहाँ पे मिला सेम यहाँ पे भी मिलेगा, CH3 CH2 NH2, सेम यही मिलेगा। लेकिन इस प्रोसेस को स्पेशल एक नाम दिया गया है, उसको हम बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। तो मेंडियस रिडक्शन क्या होता है बच्चों, जब भी हम अल्काइल साइनाइड को या फिर किसी भी साइनाइड को रिड्यूस करें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, तो इसको हम बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। मान लो आपने लिया है यहाँ पे एक बेंजनाइट्राइल लिया है। क्या लिया है बच्चों, बेंजनाइट्राइल। बेंज मतलब बेंजीन विद द कार्बन, और यहाँ पे एन है तो नाइट्राइल हो गया। तो बेंजनाइट्राइल का आपने रिडक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा 4 हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा CH2 और ये NH2। तो ये क्या है, ये है आपका बेंजाइल अमाइन। क्या है बच्चों, ये है बेंजाइल अमाइन। ठीक है, बेंजाइल अमाइन है तो एकदम आसान हो गया है। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ साइनाइड कैसे करेंगे हम, तो रिडक्शन ऑफ साइनाइड LiLH4 के साथ में भी कर सकते हैं और सोडियम इथेनॉल के साथ में भी कर सकते हैं। जब सोडियम इथेनॉल के साथ में आप साइनाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो इसको स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज मैंडियस रिडक्शन। है, आपको याद ही रखना है। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है। तो जो बच्चे बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में और क्या दिया गया, प्राइमरी अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द reduction of alkyl cyanide with the sodium and ethanol. This reaction is known as Mendeus reaction. ठीक है, reduction. The reaction can be also brought by the reduction by लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इस रिएक्शन को आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में भी रिड्यूस कर सकते हो। बट याद रखना, जब भी अल्काइल साइनाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो उसको मेंडियस नहीं बोलेंगे। मेंडियस म्हणजे अल्काइल साइनाइड शुड बी रिड्यूस्ड बाय सोडियम इथेनॉल, उसी को आप मेंडियस रिडक्शन बोलोगे। अगर अल्काइल साइनाइड को आप LiLH4 के साथ में रिड्यूस कर रहे हो तो उसको आप मेंडियस रिडक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 रिडक्शन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड है, तो कोई एक अल्काइल हैलाइड ले लो। मान लो आपने ले लिया है यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लिया है। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड ले लिया है। अब इसका आप क्या करवा रहे हो, अमोनोलाइसिस करवा रहा है। क्या करवा रहे हैं, अमोनोलाइसिस, यानी कि अमोनिया के साथ में इसका रिएक्शन। अमोनिया की मदद से अल्काइल हैलाइड का एक मिनट, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड है ना, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे आपने अमोनिया ले लिया। इसके 2 टाइप के रिएक्शन होंगे बच्चों। अब मान लो आपने एक्सेस में क्या लिया है, आपने एक्सेस में लिया अल्काइल हैलाइड को, तो अमोनिया के जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है कितने हैं, ऐसे 3 बॉन्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये HCl बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, HCl बनकर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3 और यहाँ पे NaH और ये भी H मिल जाएगा। अब उसको आप रिएक्शन करवा रहे हो, फिर से आपने एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड लिया है ना, तो फिर से आपने एक मिथाइल क्लोराइड के साथ में इसका रिएक्शन करवा दिया। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा।
तो यहाँ पे क्या मिला बच्चों? तो आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से CS3 एंड यहाँ पे एक और CS3 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे एक और H है ना। यहाँ पे दो कार्बन, दो CS3 थे, तो दोनों CS3 नाइट्रोजन को जुड़ चुके हैं, और एक हाइड्रोजन अभी भी बचा था, ये यहाँ पे लिखा है मैंने। सर ऐसे कैसे, ये आप तो उल्टा कर दिए। अरे कोई बात नहीं, नाइट्रोजन को कहीं पे भी देखो, नाइट्रोजन को कौन कौन जोड़ने वाला है? एक ये CS3 है, एक ये हाइड्रोजन है, एक CS3 है, तो वही तो मैंने जोड़ा है, दो CS3 जोड़ा है और एक हाइड्रोजन जोड़ा है, तो एज इट इज वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास अल्काइल हैलाइड अगेन एक्सेस में है, तो आपने फिर से एक अल्काइल हैलाइड के साथ में इसको रिएक्ट करवा दिया, ठीक है, यानी मिथाइल क्लोराइड के साथ में। अब क्या होगा, ये फिर से HCl बनकर बाहर निकल रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है बच्चों? तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है N, यहाँ पे भी CS3, यहाँ पे भी CS3, यहाँ पे भी CS3। अब ये क्या हो गया? अगर मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम होगा, जब नाइट्रोजन से डायरेक्टली तीन कार्बन अटैच होते हैं तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी अमाइन। क्या बोलते हैं? टर्शरी अमाइन। इसमें देखो, इस वाले केस में नाइट्रोजन के साथ में दो ही कार्बन अटैच थे, नाइट्रोजन के साथ में दो ही कार्बन अटैच थे, इसलिए सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा, ठीक है। इस वाले केस में है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। इधर तो अमाइन भी नहीं बना, ये अल्काइल हैलाइड और अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से आपने एक अल्काइल हैलाइड के साथ में इसको रिएक्ट करवा दिया, CH3Cl। अब क्या, यहाँ पे क्या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचा है? यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तो नहीं बचा है ना। यहाँ पे कोई H तो नहीं है जिसके साथ ये Cl भाग जाए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे भी एक CH3, यहाँ पे भी एक CH3। अब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट कर कर इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। नाइट्रोजन ने चौथा बॉन्ड बना दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों? देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया, और यहाँ पे भी ये Cl है, तो Cl के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, है ना। इस Cl के ऊपर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आप चाहिए तो आप ओवरऑल यहीं पे दे दो, ठीक है। ऐसा, इसको हम बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अगर इसका मैं प्रिसाइजली नाम लूं, तो ये हो जाएगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों? टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे नाम, टेट्रा मिथाइल अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जब हमने जब हमने अल्काइल हलाइड को एक्सेस में लिया था, तो यहाँ पे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना है। क्या बना है बच्चों? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना है। तो मान लो आपने फैक्ट्री खोली है, और आपको मैंने बोला कि चलो बच्चा, आप सेकेंडरी अमाइन मेरे को 200 किलो बना कर दो। मैंने 200 किलो सेकेंडरी अमाइन का आपको ऑर्डर दिया, तो क्या आप इस मेथड को फॉलो करोगे? जी बिल्कुल नहीं फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी अमाइन के पास आते आते आपको बीच में क्या मिल रहा है? प्राइमरी अमाइन भी मिल रहा है, ठीक है। अब प्राइमरी अमाइन को फिर से आप कन्वर्ट कर रहे हो सेकेंडरी अमाइन में, ये तो लंबा प्रोसेस हो गया। तो लंबा प्रोसेस यानी कि यहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है, तो इस मेथड को फॉलो नहीं किया जाता है, ये इतना एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन आपके बुक में दिया है तो मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप अल्काइल हलाइड को एक्सेस में लोगे, जब आप अल्काइल हलाइड को एक्सेस में लोगे, तो क्या मिलेगा आपको? मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये मिलेगा, ठीक है। और जब आपने अल्काइल हलाइड को लिमिटेड में लिया, अल्काइल हलाइड को लिमिटेड लिया है, और ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया को आपने एक्सेस में लिया है, इस अमोनिया को एक्सेस में लिया है, तो अमोनिया क्या करेगा? एक ही, अब यहाँ पे क्या है? लिमिटेड है, ये लिमिटेड एकदम एक ही मोल है, इसमें और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अमोनिया का एक H अल्काइल क्लोराइड, जो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है, उसके Cl के साथ में भाग जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे सिंपली बनेगा आपका CH3NH2 बनेगा। यही प्राइमरी अमाइन पे रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्काइल हलाइड और है ही नहीं, तो यहाँ पे कहाँ से और सेकेंडरी अमाइन टर्शरी अमाइन बनेगा? बनेगा ही नहीं। अल्काइल हलाइड एक ही मोल आपने लिया था, अमोनिया को एक्सेस में लिया है आपने यहाँ पे, तो अमोनिया एक्सेस में लोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूँ
कंक्लूजन क्या है? तो जब आप लोगे किसको एक्सेस में, जब आप अल्काइल हलाइड को, मैं यहाँ पे आर एक्स को लिख देता हूँ एक्सेस में, जब आप इसको एक्सेस में लोगे और अमोनिया को लिमिटेड में लोगे, अमोनिया इज इन लिमिटेड अमाउंट में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट, क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। ये पूरा मिक्सचर आपको मिलने वाला है बच्चों। अब अगर आप अल्काइल हलाइड और अमोनिया में, अगर इसको आप लिमिटेड लेते हो, इसको आप लिमिटेड लेते हो और इसको आप एक्सेस में लेते हो, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन। तो ये क्या हो गया आपका? अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हलाइड हो गया। एकदम सिंपल है, ठीक है। ये कंक्लूजन आप याद रखिएगा, बहुत ही काम का है। अब आगे चलते हैं हम नेम्ड रिएक्शन के बारे में। तो नेम्ड रिएक्शन यहाँ पे कौन है? देखो ये सब है, यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह दिए गए हैं, कुछ यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव शुड बी आर आई। यहाँ पे आर आई का बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, इसलिए आर आई का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे अच्छा होता है, फिर आर का, फिर सीएल का, ठीक है। अमोनिया की मदद से सीएक्स के बॉन्ड को तोड़ना, उसी को ही हम बोलते हैं अमोनोलाइसिस। अमोनिया की मदद से कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? अमोनोलाइसिस। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब बहुत ही प्यारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, यहाँ पे एक रिएक्शन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम होगा यहाँ पे, अगर आपने अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहेगा, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहेगा, तो आपको मालूम होगा यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? थैलिक एसिड, ठीक है। अब इसको आपने रिएक्ट करवाया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ में, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? थैलअमाइड। क्या मिलेगा? थैलअमाइड। सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे देखो ए एच, ए ओ, और यहाँ पे एच, ए ऐसा अमोनियम बन जाता है, ठीक है। NH3, हाँ H बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी O, NH3, NH4, ठीक, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा यहाँ से? अब यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स और अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, H2O मॉलिक्यूल्स और अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाने वाले हैं, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल्स और अमोनिया दोनों के दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और हमें यहाँ पे थैलीअमाइड मिल जाएगा, थैली इमाइड, सॉरी नॉट अमाइड, थैली इमाइड मिलेगा। यहाँ से पहले H2O आप निकाल दीजिए, तो H2O, कितना H2O निकलेगा? तो यहाँ से 2 H2O निकलेगा, यहाँ से 2 H और एक O, यहाँ से भी 2 H और यहाँ से O, तो यहाँ पे 2 H2O बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों? तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इसको हम बोलते हैं थैलअमाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? थैलअमाइड, सी डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इस थैलअमाइड का फिर से हम यहाँ पे हिट करते हैं, इसको हिट करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अमोनिया गैस उड़ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से एक N, और ये यहाँ से 2 H, NH2 बनकर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है अपने को? NH, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थैली इमाइड। थैली इमाइड, क्या बोलते हैं? थैली इमाइड। तो ये सब आपने रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में किया है। अब ये सब अपने को गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में ये सब नहीं करना है, अपने को जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या यूज करना है? यहाँ पे हमें थैलीमाइड ही यूज करना है, ठीक है। तो सर ये आपने क्यों बताया? तो ये मैंने आपका रिवीजन करवा दिया, ठीक है। ये रिवीजन हो चुका है आपका। यहाँ पे सिंपली हमें क्या लेना है? थैलीमाइड लेना है। क्या लेना बच्चों? थैलीमाइड लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे थैलीमाइड ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे NH2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोई एक सॉल्ट, सॉरी कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में इसका रिएक्शन करवा दो। तो स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, चलिए KOH यूज कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे NaOH भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलिए हम यहाँ पे KOH यूज कर लेते हैं, ठीक है। KOH यूज करोगे तो यहाँ से H और OH, H2O बनकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O बाहर निकल गया, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा आपको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। क्या मिलेगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, ठीक है। यहाँ पे N और एक K,
ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। ठीक है, इसी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड को फिर से आप ले लो यहाँ पे। ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड को फिर से आप ले लीजिए यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एन के। ठीक है, अब आपको बताइए कौन सा अमाइन यहाँ पे बनाना है। देखिए, मैंने पहले ही बोला था, जैसे डिस्कशन किया था, कि यहाँ पे मोस्टली प्राइमरी अमाइन ही मिलता है और कोई नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा अमाइन बनाना है, आपको बोलो, आपकी मर्जी कौन सा अमाइन बनाना है। तो चलिए सर, आप ऐसा करिए कि इथाइल अमाइन बनाकर बताइए। इथाइल अमाइन यानी कि CH3CH2NH2। चलो, हमारा मकसद है ये बनाना इथाइल अमाइन। ठीक है, अब इथाइल अमाइन बनाने के लिए यहाँ पे इथाइल अमाइन में कितने कार्बन है बच्चों, यहाँ पे 2 कार्बन है सर। तो अब 2 कार्बन का आपको क्या लेना पड़ेगा, अल्काइल हलाइड। क्या लेना पड़ेगा, 2 कार्बन का अल्काइल हलाइड सर। मतलब तो ऐसा आपको अल्काइल हलाइड लेना है जिसमें 2 कार्बन हो, यानी कि आप ले लो यहाँ पे CH3CH2, और यहाँ पे आप ले लीजिए Cl। तो ये क्या है, ये तो है इथाइल क्लोराइड है सर। हाँ, तो यही लेना है, ऐसा आपको अल्काइल हैलाइड लेना है जिसमें 2 कार्बन हो, क्योंकि आपको 2 कार्बन का अमाइन चाहिए, तो जैसा अमाइन चाहिए उस हिसाब से आपको अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ले लीजिए इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इस इथाइल क्लोराइड के साथ जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो एक KCl बनकर यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, तो हमें प्रोडक्ट में यहाँ पे मिलने वाला है कुछ इस प्रकार का कंपाउंड। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इथाइल आकर बैठ गया, तो इथाइल आकर बैठ गया तो यहाँ पे हम बोलते हैं इथाइल सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। क्या बोलते हैं, इथाइल सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, CH2CH3। इसको हम बोलते हैं इथाइल सॉल्ट ऑफ, इथाइल सॉल्ट ऑफ थैलीएमाइड, इथाइल सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। अब फिर से इस इथाइल सॉल्ट ऑफ थैलामाइड को आपको ले लेना है, फिर से आपको इसी इथाइल सॉल्ट ऑफ थैलामाइड को ले लेना है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे N, CH2CH3। अब इसको आपको रिएक्ट करवाना है, किसके साथ में रिएक्ट करवाना है, तो आपको यहाँ पे रिएक्ट करवाना है 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ में। यहाँ पे कोई भी बेस ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस, आप KOH NaOH ले सकते हो, यूजली NaOH लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए ये जो H है, ऐसे 2 H इस इतने पार्ट को लेकर भाग जाएंगे, इतने पार्ट को लेकर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मिलेगा आपको CH3CH2, और ये 2 H, क्यों 2 H, क्योंकि 2 NaOH लिया है तो 2 H रहेगा भाई। तो यहाँ पे AN, इतना पार्ट तो यहीं से आया था, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे, और 2 H यहाँ पे आ गया। तो ये मिल गया आपको इथाइल अमाइन, जैसा कि आपने डिमांड की थी कि सर हमें इथाइल अमाइन चाहिए, तो ये मिल गया आपको इथाइल अमाइन। क्या मिल गया, इथाइल अमाइन सर। व्हाट अबाउट दिस, तो ये एज इट इज यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलेट, यहाँ पे ओना, सोडियम सॉल्ट, सोडियम थैलेट, या फिर आप कह सकते हो सिंपली सोडियम थैलेट कर सकते हैं, सोडियम थैलेट कह सकते हैं। ठीक है, एकदम आसान हो गया, एकदम, है ना, एकदम इजी था। चलिए एक रिएक्शन और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन पे ले लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे देखिए, अपना यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो क्लियर था। क्या क्लियर था, कि हमें थैली इमाइड लेना है, C डबल बॉन्ड ONH, C डबल बॉन्ड ONH। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, KOH के साथ में रिएक्ट करवाना है। KOH के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो आपको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड को, इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड को फिर से हम किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, तो जैसा आपको अमाइन चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे अल्काइल हलाइड लेना पड़ेगा। तो सर मुझे यहाँ पे क्या सेकेंडरी अमाइन मिल सकता है, यानी कि मैं कुछ ऐसा लूं CH3CH Cl और ये CH3, ये अगर मैं लूं
और आप इस KCl को बाहर निकाल दो और ऐसा कुछ मिल जाए, तो मैं बोलूंगा बच्चों नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने पहले डिस्कशन में लिया था कि ये सब रिएक्शन जो होते हैं ना, इनका पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस इज प्राइमरी अमाइन का मैन्युफैक्चरिंग करना। तो क्या सर सेकेंडरी अमाइन नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता, सेकेंडरी अमाइन नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पे बच्चों इस अगर एक चीज ध्यान से सुनोगे, मैंने भी थोड़ा सा मिस यहाँ पे कर दिया। अगर यहाँ पे ए अगर ये Cl जाता भी है, Cl जाता भी है और यहाँ पे NH2 आता भी है, तो भी इसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी अमाइन बोलोगे कि सेकेंडरी अमाइन बोलोगे? तो ऑब्वियस है सर, इसको हम प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसको आप प्राइमरी अमाइन कैसे कह सकते हो? तो मैंने पहले ही आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन में लिया था कि नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ता है उस हिसाब से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही कार्बन को जुड़ा हुआ है, तो इसको आप प्राइमरी अमाइन ही बोलोगे और कुछ नहीं बोल सकते। सर क्या होता जब आप ऐसा कुछ लेते, तब अल्काइल हैलाइड आप कुछ ऐसा लेते तो? ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, हाँ आपकी बात सही है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो है। तो यहाँ पे KCl बाहर निकल जाता और यहाँ पे NH2 बैठ जाता। तो सर ये क्या ये प्राइमरी अमाइन है? हाँ बिल्कुल प्राइमरी अमाइन है। कैसे? तो नाइट्रोजन एक ही कार्बन को जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसलिए प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शंस आप करवा सकते हो बेझिझक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, कुछ तो प्रॉब्लम होगी इस रिएक्शन की। जी बिल्कुल एक प्रॉब्लम है। अगर आपको मर्जी किया कि आपको बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन यानी कि एनिलीन बनाना है, तो एनिलीन बनाना है, तो इस मेथड से आप बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? सर यहाँ पे तो आपने ऐसा बोला कि यहाँ पे कुछ भी अल्काइल हैलाइड ले लो, यहाँ पे कुछ भी अल्काइल हैलाइड ले लो, एक KCl बनकर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली NH2 आकर बैठ जाएगा। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ पे अगर आपको इस एनिलीन को बनाना है, इस एनिलीन को बनाना है, तो यहाँ पे आप क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन ले लीजिए। एक क्लोरोबेंजीन का Cl और एक KCl बनकर बाहर निकल जाएंगे और आपको ऐसा 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 प्राइमरी अमाइन और एनिलीन मिल जाएगा। आपकी बात सही है, लेकिन आप बना नहीं सकते। सर क्यों, एक क्यों एक्सेप्शन है? तो मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम होगा। दो रीजन है इसके पीछे, दो रीजन है, देखिए दो रीजन है। पहला रीजन, यहाँ पे क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड ऐसा डबल सिंगल डबल होता है। अब क्या होता है मालूम है, ये जो क्लोरीन है ना, अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ना लोन लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को बेंजीन में डोनेट किया है। तो तोड़ ये यहाँ से जा नहीं सकता। देखो इस Cl जब यहाँ से टूट के जाएगा तो उसके जगह पे NH2 आएगा ना। तो Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन में बिजी किया है, तो Cl टूट के जाना नहीं चाहेगा, याद रखिए, Cl टूट के जाना नहीं चाहेगा। और एक और चीज है, एक और चीज है, यहाँ पे अगर आप पोटेशियम को हटा रहे हो तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा? तो ऑब्वियस है सर, एक के ऊपर पॉजिटिव तो उसके ऊपर नेगेटिव। इस Cl के ऊपर क्या है, इस Cl के ऊपर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। सर एक आपने क्या बोला? अरे ये Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक। अब ये Cl इस पोटेशियम के साथ अगर आपके हिसाब से जा रहा है, तो ये वाला पर्टिकुलर वाला पार्ट आकर यहाँ पे बैठना चाहिए, ठीक है। तो ACl के ऊपर क्या चार्ज था? नेगेटिव का चार्ज था, वो न्यूक्लियोफाइल था। और इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर भी नेगेटिव का चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम है कि बेंजीन रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। वहां पे होता है तो सिर्फ क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये Cl यहाँ से टूटना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस नहीं करता ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसके दो रीजन हो गए, एक
बेंजीन रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता? दूसरा रीजन क्या बच्चों? दूसरा रीजन ये है कि जो बेंजीन के साथ क्लोरीन अटैच है उसके लोन पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो टूट के जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो टूट के जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन से हाथ धो बैठेगा, जो कि ऐसा वो करना नहीं चाहेगा। क्लोरीन है, ग्रुप नंबर 17 वाले हैं, उनको इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन भी नहीं जाने देते। समझे? तो यहाँ पे एनिलीन इस प्रोसेस के थ्रू बना ही नहीं सकते, आप याद रखिएगा, एनिलीन नहीं बना सकते। तो सर हम क्या बना सकते हैं? तो इस प्रोसेस के थ्रू मैं आपको लिख कर यहाँ पे स्ट्रिक्टली दे दूं, तो आप सिर्फ बना सकते हो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही सिर्फ और सिर्फ बना सकते हो। क्या बना सकते हो बच्चों? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही बना सकते हो, और कुछ भी नहीं बना सकते। मात्र प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही बना सकते हो, और कुछ भी नहीं बना सकते हो, ये याद रखिए। सिर्फ एलिफेटिक अमाइन, नॉट एरोमेटिक अमाइन। एनिलीन इज अरोमेटिक अमाइन, कम ऑन। एनिलीन इज एरोमेटिक अमाइन, ये प्राइमरी तो जरूर है, लेकिन ये एरोमेटिक अमाइन होने की वजह से इसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के थ्रू हम क्या सिर्फ बना सकते हैं? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही बना सकते हैं, और कुछ भी बना नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट लाइन के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ पे लिखूं? चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए तो नहीं है मेरे पास, चलिए यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ। मैंने लिखा ही है, वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नोट, इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी prepared. Only primary aliphatic amine can be prepared, not secondary, not tertiary, not aromatic primary amine. ठीक है, तो ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होता है ओवर। तो हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इसको मैं बोलता हूँ हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। देखो, एक इसका एच ले लिया, इसका बी ले लिया, और इसका डी ले लिया, तो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे यानी कि बर्थडे है तो केक कटेगा। केक तो कटता है बर्थडे में, तो केक ही कटता है भैया, तो केक कटेगा इसमें। सर इस रिएक्शन में भी केक कटता है क्या? हाँ बिल्कुल केक कटता है। कैसे सर? तो चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में केक कैसे कटता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कंपलसरी होना चाहिए अमाइड, इसलिए तो इसको बोला गया है अमाइड, ब्रोमामाइड। और क्या होना चाहिए? ब्रोमीन होना चाहिए। तो दो चीज तो कंपलसरी होना ही चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? ब्रोमा अमाइड, ब्रोमा अमाइड मतलब ब्रोमीन और अमाइड होना चाहिए। कंपलसरी होगा तो ही रिएक्शन आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, आगे जाएगा ही नहीं। क्या क्या होना चाहिए? अमाइड और उसका रिएक्शन विद ब्रोमीन। सर और क्या होना चाहिए? तो और एक कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे KOH या फिर NaOH लेते हैं, प्रिफरेबली यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना बच्चों? यहाँ पे कंपलसरी एक अमाइड लेना है। क्या लेना है आपको? अमाइड। तो यहाँ पे चलो मैं एक अमाइड ले लेता हूँ, RC डबल बॉन्ड O NH2। क्या ये अमाइड है? हाँ सर बिल्कुल अमाइड है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन में ब्रोमीन के साथ में करूंगा, क्योंकि ये क्या है? ब्रोमा अमाइड है। क्या है? ब्रोमा अमाइड, मतलब ब्रोमीन का रिएक्शन अमाइड के साथ में करना है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH, KOH है NaOH ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम KOH लेते हैं वो 4 टाइम्स लेते हैं। चलो ठीक है, मैं 4 टाइम्स एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या है। तो यहाँ पे KOH हो गया। ठीक है, कितने वाले थे हम? 4 टाइम्स ले लेते हैं। अब इसका रिएक्शन क्या होगा? तो जैसे मैंने बोला था, दिस इज हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, HBD रिएक्शन। तो HBD रिएक्शन मन से केक तो कटेगा भैया। तो केक कैसे कटेगा? तो ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये आपका अमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2, तो इसमें से ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये केक है, ये कट के निकल जाएगा। तो सर क्या बनेगा? तो छोड़ दो, पहले मेन प्रोडक्ट क्या है उस पर ध्यान देते, बाय प्रोडक्ट के ऊपर भी मैं ध्यान दिलवाऊंगा। प्रोडक्ट क्या, मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो यहाँ से जो C डबल बॉन्ड O है यानी कि कार्बोनिल पार्ट है, वो एज अ केक
कट के निकल गया। तो बचा क्या आपके पास? तो आपके पास यहाँ पे बच रहा है, क्या बच रहा है? आर बच रहा है और NH2 बच रहा है। तो इनको जोड़ दो। तो RNH2 यानी कि आपको क्या मिल गया यहाँ पे? प्राइमरी अमाइन मिल चुका है। तो एकदम इजी हो गया सर, ये तो बड़ा इजी हो गया। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है, केक काटना है, केक मतलब सी से स्टार्ट होता है, सी फॉर केक। तो केक यहाँ से काट के हम निकाल देंगे और जो बचेगा उसको हम जोड़ देंगे। सर इतना इजी है रिएक्शन? हाँ बिल्कुल इतना इजी है रिएक्शन है। ठीक है, तो इतना इजी रिएक्शन है। तो चलिए इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत ही आसान रिएक्शन था ये बच्चों। तो यहाँ पे देखिए केक कट के निकल गया, यानी कि ये सी डबल बॉन्ड हो यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचने वाला है आपको RNH2 बचने वाला है। ये क्या बन गया? ये बन गया अपना प्राइमरी अमाइन। क्या बन गया बच्चों? प्राइमरी अमाइन। सर बाकी सबका क्या हुआ? तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले डिस्कशन में लिया था, यहाँ पे हम 4 KOH यूज करते हैं। कितने KOH यूज करते हैं बच्चों? 4 KOH यूज करते हैं। ठीक है, 4 KOH में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो 2 Br है, पहले तो 2 K के साथ में KBr बनकर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे 2 KBr बन के साइड में हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर यहां से ये 2 K, ये 2 K और एक O, 2 K और एक O, और एक यहां से CO और एक O, सॉरी एक और यहाँ पे O चले जाएगा। तो यहाँ पे देखो के, 2 K और 2 O और यहाँ से एक O, तो ये बन जाएगा K2। 2 K हो गया यहाँ से 2 K, और यहाँ पे 2 O और एक O इसका, और ये C, तो ये K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट बन के बाहर निकल जाएगा। अब और क्या बच रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 2H और एक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखो एक एक H2O बन चुका है, और दूसरा एक O, और इस 2H के साथ में यहाँ पे 2H2O और बन जाएगा। तो ये बाय प्रोडक्ट है। लेकिन बाय प्रोडक्ट के ऊपर भी एक बार इसमें जेई जेई में नहीं, नीट में क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलता है। तो ऑप्शन में था ये वाला। सर तो ये तो कहीं नहीं मिला। अरे कहीं नहीं मिला क्या? ये मिल रहा है ना, इधर ये है ना, है CO3 तो है ना, कार्बोनेट आयन तो है ना। के हट गया, मान लो आप ये CO3 है, तो यहाँ पे CO3 तो मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, CO3-2 मिलेगा, कार्बोनेट आयन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम सिंपल हो गया। 4 KOH हम यूज करते हैं, 4 KOH यूज करेंगे, यहाँ पे 2 KBr और एक K2CO3 मिलता है, और 2H2O मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बन चुका है। तो चलिए एक इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं, चलो हम प्रोपेन अमाइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? प्रोपेन अमाइड ले लेते हैं। CH3CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। ये हमने क्या लिया? ये हमने लिया प्रोपेन अमाइड। क्या लिया? प्रोपेन अमाइड। इसको हम किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे? Br2 के साथ में, और 4 KOH के साथ में भी हम रिएक्शन करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे सेम हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है, तो केक तो कटेगा। AC डबल बॉन्ड O उड़ जाएगा इस 2 K और O के साथ में, 2 K और 2 O के साथ में, यानी कि ये K2CO3 बन के उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 KOH लिया आपने, तो 2 K और 2 Br, यहाँ पे 2 KBr बन के बाहर निकलेंगे, और यहाँ से 2H2O भी बाहर निकलते हैं। ये आपको याद ही रख लेना है, ये बाय प्रोडक्ट फिक्स है बच्चों, यही बनेगा। आपने KOH लिया है तो KBr, K2CO3 और H2O बनेगा। अगर आपने NaOH लिया है तो 2Na Br और Na2CO3 और H2O, यही मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड टूट के बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? CH3CH2 और यहाँ पे NH2। तो यहाँ पे देखिए, रिएक्टेंट साइड में 3 कार्बन था, प्रोडक्ट साइड में मात्र 2 कार्बन है, तो एक कार्बन कम होके मिला। तो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेप डाउन रिएक्शन। एक कार्बन कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। तो ये स्टेप डाउन टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे हमें मिला इथेन अमाइन। इथेन अमाइन मिल चुका है हमें। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। सर इससे हम एनिलीन बना सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बना सकते हैं सर, कैसे? तो यहाँ पे चलिए हम ले लेते हैं सबसे पहले बेंज अमाइड। क्या ले लेते हैं यहाँ पे? बेंज अमाइड। यहाँ पे हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O
NH2। ये क्या है बच्चों? ये है आपका बेंज अमाइड। क्या है? बेंज अमाइड। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? सेम ब्रोमिनेशन करवा देंगे, और KOH या फिर NaOH के प्रेजेंस में यहाँ पे 4 KOH ले लेंगे। अगेन यहाँ पे हैप्पी बर्थडे रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O टूट के बाहर निकल जाएगा, और ये NH2 जाकर इस बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें मिल जाएगा एनिलीन। क्या मिलेगा बच्चों? एनिलीन। तो एक K2CO3 +2 KBr +2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है? एनिलीन मिल चुका है। ठीक है, एनिलीन मिल चुका है। एकदम आसान था। तो हमारे सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं यहाँ पे खत्म। इतना आसान है, देखिए सिर्फ 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना? 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एक रिडक्शन करवाना था, रिडक्शन में 3 लोग थे, नाइट्रो का रिडक्शन, अमाइड का रिडक्शन और साइनाइड का रिडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया? अमोनोलाइसिस किया अल्काइल हैलाइड का। फिर उसके बाद हमने 2 नेम्ड रिएक्शन किए। पहला नेम्ड रिएक्शन क्या था बच्चों? तो यहाँ पे पहला जो नेम्ड रिएक्शन था वो क्या था हमारा? वो पहला नेम्ड रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस था। दूसरा नेम्ड रिएक्शन जो हमारा है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है। बस आपको ध्यान यहाँ पे देना था, जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस था, तो जो भी आपको अमाइन बनाना उस हिसाब से आपको अल्काइल हैलाइड चूज करना पड़ेगा। बस एक चीज का आपको यहाँ पे लिमिटेशन के तौर पे याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही बनता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही मात्र बनता है, एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता है। जबकि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में आप प्राइमरी एलिफेटिक बनाओ, प्राइमरी एरोमेटिक बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ, लेकिन सिर्फ प्राइमरी बनाना, सेकेंडरी टर्शरी नहीं बनेगा। तो सर क्या सेकेंडरी टर्शरी बनाया नहीं जा सकता? क्या बनाया जा सकता है, वो अभी मैं कुछ रिएक्शंस में लेने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चंस करने वाले, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने वाले। मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं, जीटीबी के क्वेश्चंस लिए हैं, और PYQ लिया है आपके लिए। तो यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्विंग करने वाले। अगर आपको किसी भी इसमें रिएक्शंस में कुछ भी डाउट होगा, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? यहाँ पे सॉल्विंग की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों? तो इस क्वेश्चन में बोला गया है हाउ अल्काइल हलाइड कन्वर्टेड इनटू अल्काइल साइनाइड। अल्काइल हलाइड अल्काइल साइनाइड में कैसे कन्वर्ट होता है? तो सिंपल है। अगर आपने यहाँ पे अल्काइल हलाइड ले लिया, मान लो आपने RCl ले लिया है, ठीक है। अब इसके 2 रिएक्शन में करवा देता हूँ 2 लोगों के साथ में। यहाँ पे एक मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे अल्काइल साइनाइड के साथ में कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ AgCN के साथ में रिएक्शन, या फिर पहले मैं KCN या फिर NaCN के साथ में करवा देता हूँ रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी KCN और NaCN के साथ में आप रिएक्शन करवाओगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, मालूम है आपको? तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है अल्काइल साइनाइड। क्या मिलने वाला है? अल्काइल साइनाइड। इसको हम बोलते हैं अल्काइल साइनाइड। सर तो ये तो हो गया अपना, अल्काइल हलाइड को कैसे अल्काइल साइनाइड में कन्वर्ट करें, तो आपने कर दिखाया। हाँ बिल्कुल यही रिएक्शन है। ठीक है, जब भी आप अल्काइल हलाइड को KCN या फिर NaCN के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? तो आपको मिलने वाला है अल्काइल साइनाइड। इसी अल्काइल हलाइड को आपने AgCN के साथ में ट्रीट किया, सिल्वर साइनाइड के साथ में ट्रीट किया, तो आपको मिलेगा RNC, यानी कि ये मिलेगा आपको अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या मिलेगा? अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। KCN NaCN के साथ में अगर आप रिएक्शन कराओगे अल्काइल हलाइड का, तो आपको अल्काइल साइनाइड मिलेगा। और जब अल्काइल हलाइड का रिएक्शन आप AgCN के साथ में ट्रीट करवाओगे, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलेगा। आपको इसको याद रखना है। ए हेलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर, यानी कि हेलो अल्केन्स हेलो अलीन्स में भी ये पार्ट है, आप याद करिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल के, तो ये सब उसमें ही आते हैं। ठीक है, एक और चलो मैं यहीं पे, अगर मैंने डिस्कशन किया है तो इसी को और मैं आगे बढ़ा लेता हूं। इसी RCl को, यानी कि अल्काइल हैलाइड को, अगर आप नैनो टू या फिर KNO2 के साथ में रिएक्शन करवाओगे, या फिर इसी अल्काइल हलाइड को आप क्या करोगे?
किसके साथ में, AgNO2 के साथ में रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, तो आप याद रखिए, जब भी अल्काइल हलाइड को NaNO2 या फिर KNO2 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो आपको ओनो मिलेगा। क्या मिलेगा? ओनो। देखो, नैनो कार अब तो चलती नहीं है, लेकिन कभी कभी रोड पे दिख जाती है, तो आप लोग कोई चौक गए, आप बोलोगे ओ नो। नैनो को देखकर क्या बोलोगे? ओ नो। यानी कि यहाँ पे अल्काइल ओ नो मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्काइल नाइट्राइट। ये याद रखिएगा, अल्काइल नाइट्राइट बोला जाता है। ठीक है, और तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, अगर आप AgNO2 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो तो यहाँ पे RnO2, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। क्या बोलते हैं? नाइट्रो अल्केन, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। सर ये सब रिएक्शन आप क्यों बता रहे हो? अरे बच्चों, यहीं से तो आप प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन बनाते हो, याद करो। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, पहला ही रिएक्शन तो पढ़ाया था। नाइट्रो के रिडक्शन से क्या मिलता है? तो नाइट्रो का रिडक्शन तो हमने सबसे पहला किया था, याद करो। यहाँ पे FeHCl के साथ में रिएक्शन करवा दोगे, 6 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? NH2 मिल जाएगा, और 2 H2O मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो ये तो प्राइमरी अमाइन बन गया। तो क्या हमारा यहाँ पे नाइट्रो अल्केन बनाना उचित था? जी बिल्कुल। सर अल्काइल नाइट्राइड का रिएक्शन क्या होता है? तो एज सच इस अमाइन चैप्टर में अल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन नहीं करवाया जाता है। अगर आप इसका करवाते हो, अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन, मैंने बताया था मेंडियस रिडक्शन कब बोलते हैं? जब इसको आप सोडियम और इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। और हमें यहाँ पे CH2 NH2 मिल जाएगा, तो ये भी तो प्राइमरी अमाइन हो गया। ठीक है, अब एक क्या है? अल्काइल आइसोसाइनाइड है। इसको अगर आपने LiLH4 या फिर सोडियम इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवा दिया, देखो सोडियम इथेनॉल को अल्काइल साइनाइड के आइसोसाइनाइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो इसको मेंडियस नहीं बोलेंगे। मेंडियस मन से साइनाइड विथ सोडियम इथेनॉल, इन दोनों का होना कंपलसरी है, साइनाइड और सोडियम इथेनॉल का। अगर दोनों में से कुछ भी एक मिस होता है तो इसको मेंडियस रिडक्शन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे साइनाइड के यहाँ पे क्या आइसोसाइनाइड है, तो इसको मेंडियस नहीं बोलोगे। आप इसको एक काम करिए, LiAlH4 के साथ में रिड्यूस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? RNHCH3। तो ये मिल गया आपको सेकेंडरी अमाइन। क्या मिल गया बच्चों? ये मिल गया आपको सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन सिर्फ हमने अब भी बनाया, इसके पहले हमने कभी नहीं था। ठीक है, तो सेकेंडरी अमाइन यहाँ पे एक ही सेकेंडरी अमाइन है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में यहाँ पे सॉल्विंग कर दी। मुझे तो सिर्फ इतना ही पूछा गया था, अल्काइल हलाइड को अल्काइल साइनाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे। वो तो मेरा यहीं पे खत्म हो चुका था, यही खत्म हो गया था, इतने में ही खत्म हो गया था। यही था, इतने में ही खत्म हो गया था। लेकिन मैंने आपको और भी चीजें एलोबरेट कर कर बताई, जो कि आगे भी काम आने वाली है। तो आगे मैं इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ऑब्वियस है, टाइम वेस्ट होगा, है ना। नेक्स्ट है, राइट द रिएक्शन टू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अमाइन। बहुत ही मस्त है, यहाँ पे रिएक्शंस हमें पूछा गया है। हमें क्या करना है? मिथाइल ब्रोमाइड को यानी कि CH3 Br को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों? तो ये हमें कन्वर्ट करना है इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन बोले तो CH3 CH2 और यहाँ पे NH2, इसमें कन्वर्ट करना। बहुत ही प्यारा रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे। आगे क्या बोला? ऑल्सो कमेंट ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द स्टार्टिंग कंपाउंड एंड द प्रोडक्ट। तो एकदम आसान है भाई, इसमें क्या ही कमेंट करना है। स्टार्टिंग कंपाउंड में क्या लिया है? एक कार्बन का हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया है, और प्रोडक्ट में तो 2 कार्बन का कंपाउंड मिल रहा है, तो इसमें क्या ही कमेंट करना है। तो इतने पार्ट को आप कर दो इग्नोर। अब हम इतने पार्ट पे ध्यान देते हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड को इथाइल अमाइन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप यहीं पे आ जाओ वापस से। ये देखो, यहाँ पे एक कार्बन था, एक कार्बन और बढ़ के मिल गया, और यहाँ पे उसको रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे 2 कार्बन का अमाइन मिल गया। आप याद रखिएगा, जब भी आपको यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा रहे कि रिएक्टेंट साइड में देखो एक ही कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन हो गए? 2, यानी कि एक कार्बन बढ़ के मिला है। तो एक कार्बन बढ़ के मिला है, तो क्या आप हैप्पी बर्थडे रिएक्शन यूज करोगे? नहीं सर, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में तो एक कार्बन कम हो जाता है प्रोडक्ट में। यहाँ पे तो एक कार्बन बढ़ा है, यानी कि एक कार्बन बढ़ाने के बारे में आपको सोचना है। तो एक कार्बन बढ़ता है, याद रखना, KCN और NaCN से बढ़ता है एक कार्बन। एक कार्बन कैसे बढ़ता है बच्चों? KCN और NaCN का रिएक्शन आप जब अल्काइल हलाइड के साथ में करते हो तब बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे ले लीजिए, क्या ले लीजिए?
यहाँ पे ले लीजिए आपने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है। क्या लिया है? मिथाइल ब्रोमाइड। अब इसको आपको ट्रीट करना है, किसके साथ में ट्रीट करना है? चाहे आप केसीएन ले लो, चाहे ले लो एनएसीएन। केसीएन ले लो या फिर आप ले लीजिए एनएसीएन, ठीक है। इन दोनों के साथ किसी के साथ में भी रिएक्शन करवाइए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपने केसीएन के साथ में करवाया है तो एक केबीआर बन के बाहर निकल जाएगा। अगर आपने एनएसीएन के साथ में करवाया है तो यहाँ पे एनएबीआर बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे स्मार्ट बच्चों को? तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें मिथाइल साइनाइड। देखो दोनों से आप केसीएन या फिर एनएसीएन से कहीं किससे भी करो, आपको मिथाइल साइनाइड ही मिलने वाला और कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब साइनाइड का रिडक्शन तो जानते हो। साइनाइड का रिडक्शन आप LiLH4 के साथ में रिड्यूस कर दो, या फिर आपको मेंडियस रिडक्शन से लगाव है तो उसको सोडियम इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवा दो तो आपको भी सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होंगे और यहाँ पे 2 इस कार्बन को मिल जाएंगे, दो इस नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे मिल जाएगा CH3 ACH2 और यहाँ पे NH2, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया इथाइल अमाइन। क्या हो गया? इथाइल अमाइन। तो हमें इथाइल अमाइन यहाँ पे मिल चुका है। तो देखिए ये रहा इथाइलामाइन। तो हमने क्या किया यहाँ पे, मिथाइल ब्रोमाइड को सबसे पहले हमने केसीएन एनएसीएन के साथ, केसीएन या एनएसीएन दोनों में से किसी एक के साथ में ट्रीट किया। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? मिथाइल साइनाइड मिल गया। उसको हमने रिड्यूस किया इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4, तो हमें क्या मिला यहाँ पे? इथाइल अमाइन मिल गया। तो एकदम आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे? मिथाइल आयोडाइड को केसीएन के साथ में ट्रीट करना है तो क्या मिलेगा? यहाँ पे के आई बनकर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3CN मिल जाएगा। अब CH3CN मिथाइल साइनाइड को आप सोडियम इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाओगे, यानी कि मैंड्रियस रिडक्शन करवा रहे हो, तो यहाँ पे सिंपली क्या मिल जाएगा? अभी जो हमने रिएक्शन किया वही यहाँ पे भी मिल रहा है, CH3CH2 और NH2, खत्म। इतना इजी रिएक्शन है, क्या ही अब इसमें बोले। अब देखो यहाँ पे जो मैंने मेहनत की थी पहले नाइट्रो के साथ में रिएक्शन करवा कर, वो देखो यहाँ पे आ चुका है। देखो ये जब आप मिथाइल ब्रोमाइड को यानी कि अल्काइल हलाइड को AgNO2 के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे AgBr बनकर ये बाहर मिल जाएगा। और यहाँ पे चलो मैं इस रिएक्शन को लिख देता हूँ। यहाँ पे CH3Br के साथ में आपने रिएक्शन करवाया किसको? AgNO2 को, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? AgBr बनकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा आपको मिथाइल और यहाँ पे NO2, ठीक है। उसको हमने क्या किया? उसको हमने टीन के साथ में रिड्यूस किया, SnHCl के साथ में रिड्यूस किया। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3 और यहाँ पे NH2, खत्म। तो यहाँ पे देखो इस बी का क्या है? यहाँ पे ये CH3NH2 है। बी का क्या है? CH3NH2 है, ठीक है। ये ए क्या रहेगा बच्चों? तो यहाँ पे ए रहने वाला है आपका ये वाला CH3NO2 रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब अगेन देखो यहाँ पे ए इथाइल आयोडाइड है। इथाइल आयोडाइड को जैसे आप AgCN के साथ में ट्रीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3CH2I। अब इसको आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हो? AgCN के साथ में ट्रीट कर रहे हो। तो आप याद रखिए, देखो यहाँ पे मैंने रिएक्शन करवा रखा है। AgCN के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड मिलेगा। यहाँ पे CH3CH2 और यहाँ पे NC हो जाएगा। NC क्या हो जाएगा? NC, ठीक। ANC हो गया। अब इसको हम क्या करवा रहे हैं? इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम और इथेनॉल के साथ में, ATOH के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? सेकेंडरी अमाइन मिल जाएगा। CH3 CH2 और यहाँ पे N, यहाँ को यहाँ पे एक H और मिल जाएगा और ये CH3, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको? सेकेंडरी अमाइन मिल गया, है ना। सेकेंडरी अमाइन, नाइट्रोजन 2 कार्बन को जुड़ा हुआ ना, इस कार्बन को भी जुड़ा हुआ इस कार्बन को, तो इसको हम सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये भी हमारा रिएक्शन हो गया यहाँ पे। ये सब मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं बच्चों। यहाँ पे आगे क्या है? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अच्छा, यहाँ पे 4 कन्वर्जन दिए गए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कन्वर्जन है। तो देखिए मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल अमाइन करना है, तो ये तो मैं यहीं पे एकदम इजिली कर देता हूँ। मिथाइल क्लोराइड हमें ले लेना है यहाँ पे। चलो मैं मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, CH3
ये Cl हो गया, ठीक है। अब उसको मुझे इथाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है, यानी कि मिथाइल क्लोराइड में एक ही कार्बन था, अब वो मुझे कितना कार्बन मांग रहा है, 2 कार्बन, यानी कि एक कार्बन मुझे बढ़ाना है। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, याद रखिए, एक कार्बन बढ़ाना है यानी कि KCN या फिर NaCN को आपको याद करना ही पड़ेगा। KCN NaCN में से किसी एक के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए। तो मैंने KCN के साथ में रिएक्शन करवा दिया, तो एक KCl बनकर बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मिलेगा CH3CN मिलेगा। अब इसको आप साइनाइड को रिड्यूस करवा दो LiLH4 के साथ में या फिर सोडियम इथेनॉल के साथ में, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा आपको इथाइल अमाइन CH3CH2NH2। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है आपका इथाइल अमाइन है, इथाइल अमाइन। तो जो हमें कन्वर्ट करने बोला था मिथाइल क्लोराइड से इथाइल अमाइन में, तो हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। अब बेंज अमाइड से एनिलीन में कन्वर्जन करना है, किससे, बेंज अमाइड से एनिलीन में। तो बेंज अमाइड का स्ट्रक्चर पहले आपको आना चाहिए बच्चों, C डबल बॉन्ड ONH2। ये क्या है आपका, बेंज अमाइड है, क्या है, बेंज अमाइड, ठीक है। अब आपको किसमें कन्वर्जन करना है इसको, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, यहाँ पे एनिलीन, एनिलीन यानी कि ऐसा कुछ रहने वाला है बेंजीन, और यहाँ पे NH2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से एक कार्बन जा रहा है, देखो यहाँ पे एक कार्बन था, ये तो जा रहा है। तो एक कार्बन जाने के लिए, भगाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हो, तो एक कार्बन को भगाना है यानी कि केक काटना है सर, तो हैप्पी बर्थडे रिएक्शन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कौन सा रिएक्शन, हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O चले जाएगा, जब आप इसको Br2 और 4KOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ठीक है। ये तो एकदम आसान हो गया, बेंज अमाइड का हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एनिलीन में कन्वर्जन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, चलो एक और है यहाँ पे बेंज अमाइड वाला ही है, तो इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो ये फोर्थ वाला रिएक्शन हम पहले कर लेते हैं, फोर्थ वाला रिएक्शन हम पहले कर देते हैं, क्योंकि थर्ड वाले के लिए मुझे जगह लगेगी यहाँ पे। तो ये थर्ड वाले के लिए यहाँ पे जगह मैं रखता हूँ। इफ फोर्थ वाला रिएक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, फोर्थ वाला रिएक्शन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाले रिएक्शन में क्या बोला गया है, बेंजामाइड से बेंजाइल अमाइन कन्वर्ट करना है, एकदम आसान है, तो मेरे स्मार्ट बच्चों को आ गया रहेगा। ये उल्टा मैं ये सब रिएक्शन लिया भी था, ये देखो यहाँ पे बेंजामाइड से, ये देखो, नहीं ये नहीं है, ये रहा, नहीं लिया हूँ क्या मैं, आ, 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 नहीं बेंजामाइड से, अच्छा मैंने उस ब्लैक स्क्रीन पे लिया था, हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो देखो एकदम आसान है यार, बेंजामाइड ले लो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 हो गया, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेंजाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है। बेंजाइल अमाइन यानी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ACH2 और ANH2। बेंजाइल, बेंज मतलब बेंजीन विद द कार्बन, जहां पे भी बेंज वर्ड आए बच्चों, तो बेंजीन और एक कार्बन का होना एकदम आवश्यक है, कंपलसरी। बेंज मतलब बेंजीन विद द कार्बन। तो यहाँ पे देखो ये बेंजाइल अमाइन है, क्या है, बेंजाइल अमाइन, तो बेंजीन है और यहाँ पे कार्बन है, तो ये बेंज हो गया, और यहाँ पे अमाइन, तो इसको बोला जाता है बेंजाइल अमाइन, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जो बेंजामाइड था उसमें भी कितने कार्बन थे, एक बेंजीन और एक कार्बन था, तो यहाँ पे भी एक बेंजीन एक कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या तो एज इट इज है। तो यहाँ पे क्या आप हैप्पी बर्थडे रिएक्शन करवाओगे, नहीं करवाओगे, तो आप यहाँ पे क्या चूज करोगे, यहाँ पे हम रिडक्शन चूज करेंगे, किसका रिडक्शन, तो आप याद करो रिडक्शन, LiLH4 के साथ में रिडक्शन हमने करवाया था, रिडक्शन ऑफ अमाइड, ये तो वही है ना। तो यहाँ से 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, दो इस O को मिलते हैं तो H2O बन जाता है, एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और बस यही, और कुछ नहीं है, और दो H इस कार्बन को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, बेंज अमाइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बेंज अमाइड को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, बेंजाइल अमाइन में, बेंजाइल अमाइन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। क्या है यहाँ पे चौथा रिएक्शन बच्चों, तो चौथा रिएक्शन हमें लेना है 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1,4 यानी कि यहाँ पे एक Cl में लिख देता हूं, और यहाँ पे CH2, 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 CH2,
और यहाँ पे BCl। ये क्या हो गया, A1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको कन्वर्ट करना है इसको 1,6 हेक्सेन, 1,6 डायामाइन, यानी कि 6 कार्बन। देखो हेक्सेन बोला मतलब 6 कार्बन, और पहले कार्बन पे भी NH2 होना चाहिए, और लास्ट वाले कार्बन यानी कि 6 कार्बन पे भी NH2 होना चाहिए। तो इसका मतलब पहले तो 2 कार्बन बढ़ाना है, पहले उसके बारे में सोचो। 4 कार्बन है ना, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन बढ़ाना है, 2 कार्बन बढ़ाना है, मैंने बोला था कार्बन बढ़ाना है तो आपको KCN या फिर NaCN के बारे में ही सोचना है। तो आपको यहाँ पे रिएक्ट करना है बच्चों, किसके साथ में रिएक्ट करना है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आपको लेना है NaCN। क्या लेना है, 2 टाइम्स NaCN लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, एक Na इस Cl के साथ में NaCl बनकर बाहर निकल जाएगा, एक किसके साथ में, तो एक CN इधर जुड़ जाएगा, एक CN इधर जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा आपको। ACN, यहाँ पे CH2, 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 और यहाँ पे भी Cl, ठीक है। ये क्या बन गया, इसको हम बोल सकते हैं ब्यूटेन 1,4 डायसाइनाइड बोल सकते हैं, या फिर आप सिंपली ऐसा कह सकते हो, इसको आप ऐसा कह, अच्छा इसको ऐसा लिखा जाएगा, यहाँ पे C और यहाँ पे N, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा, है ना, साइनाइड है ना। तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, हेक्सेन 1,6 डाइनाइट्राइल भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो किसके साथ में, साइनाइड है, साइनाइड का रिडक्शन तो हम LiLH4 के साथ में भी करते हैं, और सोडियम इथेनॉल के साथ में भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मान लो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है, रिड्यूस में एरो ऐसा डाउन कर देता हूँ ताकि नीचे जगह है यहाँ पे। तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, मान लो आपने LiAlH4 लिया है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ए साइनाइड भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए साइनाइड भी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल है, साइनाइड का रिडक्शन है बच्चों, ठीक है। तो ये पहला है जो CH2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको NH2 मिल जाएगा, ठीक है। अब एक कार्बन हो गया, और ये 4 कार्बन तो एज इट इज रहेंगे, तो ये CH2, CH2, और ये CH2, वन मोर कार्बन CH2, ठीक है, 4 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे C, तो ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पे NH2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डायअमाइन, हेक्सेन 1,6 डायअमाइन ये बन चुका है, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे कर लिया। ये बहुत ही आसान रिएक्शन था बच्चों, बहुत ही आसान था। ओके, तो चलिए अब फटाफट बाकी के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, इतना तो हो गया था। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये देख लेते हैं। इसमें बोला गया है विच ऑफ द अमाइंस आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल सिंथेसिस, गैब्रियल सिंथेसिस के थ्रू कौन सा अमाइन प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो मैंने बताया था गैब्रियल सिंथेसिस के थ्रू क्या बना सकते हैं हम सिर्फ, तो हम बना सकते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही सिर्फ बना सकते हैं, और कुछ भी नहीं बना सकते। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही बना सकते हैं, बाकी कुछ भी बनाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे पहला क्या दिया गया, ए इज एनिलीन। तो एनिलीन इज अ प्राइमरी एलिफेटिक क्या, नहीं सर ये प्राइमरी एलिफेटिक नहीं है, ये प्राइमरी एरोमेटिक है, ये प्राइमरी है, बट ये क्या है, एरोमेटिक है, जो कि गैब्रियल सॉरी थैलामाइड सिंथेसिस के थ्रू इसको नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो एनिलीन है इसको हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से नहीं बना सकते, ठीक है। हमें यही पूछा गया कि कौन कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ए तो फॉर श्योर नहीं बनाया जा सकता। तो ए कहाँ पे दिया है, ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, बाकी देखो इसमें C D, इसमें B और C, और यहाँ पे B और D, तो देखो ए तो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यही सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, देखो एकदम एकदम चमक गया, एक ही आंसर है, बाकी मेहनत ही नहीं करना है। अब दूसरा क्या, यहाँ पे टोल्यूडीन है, टोल्यूडीन मतलब क्या, टोल्यूइन और एनिलीन का मिक्सचर, यानी कि यहाँ ए हो जाएगा, ए NH2, ए क्या हो गया, ए एनिलीन हो गया। अब यहीं पे मैं CH3 लगा दूं तो ये होगा टोल्यूडीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोल्यूडीन। तो टोल्यूडीन भी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे NH2 डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी बनाया नहीं जा सकता। तो टोल्यूडीन यानी कि बी भी नहीं बनाया जा सकता, तो ए और बी करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, थर्ड वाला क्या है, इथाइलामाइन। तो इथाइलामाइन क्या होता है, CH3, CH2, NH2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन होगा। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन तो बनाया जा सकता, तो यानी कि सी तो होना ही नहीं चाहिए।
ऑप्शन में। तो सी वाला देखो, सी ये नहीं होना चाहिए, तो ये कट हो गया, सी यहाँ पे दी गया है, ये भी नहीं होना चाहिए। बी तो होना चाहिए। अब डी की बात करते हैं, तो डी क्या है, अमाइनो ब्यूटेन है। क्या, अमाइनो ब्यूटेन। तो अमाइनो ब्यूटेन मतलब यहाँ पे 4 कार्बन है और किसी एक कार्बन पे क्या लगा है, NH2 लगा है, तो इसको हम बोलते हैं अमाइनो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये भी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पूछा गया कि कौन सा अमाइन नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे दो ही अमाइन नहीं बनाए जा सकते थे, वो एनालिन और टोल्यूडीन था। इसलिए ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडियस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, बेंडियस रिडक्शन का किसमें कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है? तो सर सिंपल है, अल्काइल साइनाइड को जब आप सोडियम इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको मिलता है प्राइमरी अमाइन। क्या मिलता है? प्राइमरी अमाइन मिलता है। यानी कि अल्काइल साइनाइड को हम प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला अमाइड इंटू अमाइन, नहीं, अमाइड इंटू अमाइड नहीं चलेगा। नाइट्रो अल्केन इंटू अमाइन नहीं चलेगा। अल्काइल हलाइड इंटू अमाइन नहीं चलेगा। अल्काइल साइनाइड इंटू अमाइन, यस, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम वही मेंडियस रिडक्शन के बारे में ही बात करने वाला है। यहाँ पे द कंपाउंड एक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, एक्स क्या होगा? तो यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड को मैं इथेन नाइट्राइल भी कह सकता हूँ। इसको सिंपली सोडियम इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाया गया है। सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाओगे, इसका मतलब रिडक्शन करवाया जा रहा है, और इसी को ही तो हम बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, CH3, CH2 और ये NH2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इथाइल अमाइन। तो इथाइल अमाइन कहाँ पे दिख रहा है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दिख रहा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इथाइलामाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अ ब्रोमीन एंड कॉस्टिक पोटैश ऑन विच कंपाउंड। अच्छा, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाया जा रहा है और कॉस्टिक पोटैश यानी कि KOH के साथ में रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो आप याद करो, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में तो ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होता था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, आपको बनाना है इथाइलामाइन। इथाइलामाइन म्हणजे CH3, CH2 और NH2। ठीक है, तो ये कब होता है, ये कब बनेगा? जब आपने यहाँ से एक C डबल बॉन्ड O तोड़ के निकाला रहेगा तब। यानी कि ये कुछ ऐसा रहा होगा, स्टार्टिंग मटेरियल कैसा रहा होगा, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH2, ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, अब ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में ये बाहर निकल जाएगा, और ये जो दो बच रहा है उसको जोड़ दो, यानी कि ये मिल जाएगा, है ना। तो इथाइल अमाइन आपको बनाना था, तो इथाइल अमाइन बनाने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रोपेन अमाइड। क्या नाम है बच्चों? प्रोपेन अमाइड। प्रोपियोन अमाइड भी आप इसको कह सकते हैं, प्रोपियोन अमाइड भी आप इसको कह सकते हो, नो डाउट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रोपियोन अमाइड भी कह सकते हो। तो यहाँ पे प्रोपियोन अमाइड या फिर प्रोपेन अमाइड, दोनों में से कुछ भी दिख रहा है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसिड अमाइड अगर आप लेते हो, एसिड अमाइड यानी कि CH3, C डबल बॉन्ड O, NH2, ये क्या है आपका एसिड अमाइड है। तो एसिड अमाइड को जब भी आप Br2 और 4KOH के साथ में रिएक्शन करवाओगे, 4KOH के साथ में रिएक्शन करवाओगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हैप्पी बर्थडे में C डबल बॉन्ड O कट के निकल जाएगा, और यहाँ पे CH3NH2 मिल जाएगा, CH3NH2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इथेन, सॉरी, क्या मिलेगा यहाँ पे, मीथेन अमाइन मिलेगा या फिर मिथाइल अमाइन, बट हमें इथाइल अमाइन यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो प्रोपियोन अमाइड ही एकमात्र ऐसा है जिससे हमें क्या मिलने वाला, इथेन अमाइन मिलने वाला है या फिर इथाइल अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपियोन अमाइन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, what is the name of the reaction when the acid amide changes into the methyl amide? Okay, अभी जस्ट हमने किया था, देखो यहाँ पे ये रहा एसिड अमाइड, जब इसको आप मिथेन अमाइड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे एक कार्बन कट गया, एक कार्बन कट गया, इसका मतलब इसको हम क्या क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो हैप्पी बर्थडे रिएक्शन यानी कि HBD। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, एसिड अमाइड का रिएक्शन करवाया। एसिड अमाइड तो यही है, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH2। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराओगे KOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मिथाइल अमाइन यानी कि CH3NH2 मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when methyl iodide is heated with the ammonia, what is the product obtained? Okay,
यहाँ पे देखिए कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि एक्सेस में किसको लिया गया, मिथाइल आयोडाइड को एक्सेस में लिया गया या अमोनिया को एक्सेस में लिया गया। जब ऐसा कुछ भी मेंशन ना हो तो आपको सीधा सीधा सोचना है कि अल्काइल हलाइड को ही एक्सेस में लिया रहेगा, यानी कि CH3 आयोडीन आयोडाइड को एक्सेस में लिया है, और अमोनिया यहाँ पे 3H के साथ में बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, 3H के साथ में बॉन्ड बना रखा है। तो मान लो मैंने इसको 3 बार इधर ले लिया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के तीनों H को AI रिप्लेस कर देगा। मैंने 3 टाइम्स इसको एक ही बार में ले लिया है। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी CH3। ठीक है, अभी भी एक लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है। अब इसके पास आप क्या करवाने वाले हो, वापस एक मिथाइल आयोडाइड के साथ में इसका रिएक्शन करवाने वाले हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा इसको, तो ये नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन CH3I, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी CH3। ठीक है, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ क्या क्या मिलेगा। अच्छा, इसके पहले क्या मिला रहता था, ये तो मैंने डायरेक्टली टर्शरी अमाइन बनाया, डायरेक्टली टर्शरी अमाइन बनाया। इसके पहले क्या मिला रहता था, जब एक ही आप मिथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाते थे तो आपको क्या मिलता था, CH3NH2 मिलता था। ठीक है, वापस एक H को आप रिप्लेस करते थे वापस एक कार्बन के साथ में, तो वापस से आपको क्या मिलता था, CH3 मिलता था। ठीक है, यहाँ पे एक H बच जाता था, वापस एक मिथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाते तो ये आपको टर्शरी अमाइन मिलता था। तो यहाँ पे क्या मिलता था, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, और यहाँ पे क्वाटरनरी अमाइन भी मिलता था। तो यहाँ पे क्या क्या मिक्सचर, क्या क्या मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ मिथाइल अमाइन, मिक्सचर ऑफ डाइमिथाइल अमाइन, मिक्सचर ऑफ ट्राइमिथाइल अमाइन, तो यही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स द सेकेंडरी अमाइन ऑन रिडक्शन। ओके, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको रिड्यूस करोगे तो आपको सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। तो आप याद करो, आइसोसाइनाइड को जब हम रिड्यूस करते थे तो सेकेंडरी अमाइन मिलता था। तो यहाँ पे क्या बोला है, नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रोमीथेन क्या होता है, तो CH3NO2, ये क्या है, नाइट्रोमीथेन है। अगर इसको आप रिड्यूस करोगे तो आपको मिल जाएगा CH3NH2 मिल जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, ये तो है यहाँ पे मीथेन अमाइन है। तो ये तो प्राइमरी अमाइन मिला है, ये क्या है, प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला गया सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, तो बेंजीन आपने लिया है यहाँ पे, ये है बेंजीन, और ये नाइट्रो। तो नाइट्रोबेंजीन के साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको NH2, यानी कि प्राइमरी अमाइन, ये भी प्राइमरी अमाइन ही कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मैंने बोला था, जैसे ही आपको बोला था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का अगर आप रिडक्शन करवाते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3NH और ये CH3। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन। क्यों सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। अब ये मिथाइल साइनाइड है, तो मिथाइल साइनाइड क्या होता है, CH3, यहाँ पे CN। ठीक है, इसका जब आप रिडक्शन कराओगे तो आपको CH3 CH2NH2, यानी कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है, प्राइमरी अमाइन ही मिलने वाला है। आप याद करिए, अगर आइसोसाइनाइड को रिड्यूस कराओगे तो ही सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में यही पूछा गया कि सेकेंडरी अमाइन कब मिलेगा, तो हम आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करवाएंगे तब हमें सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। इन द गिवन रिएक्शन व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक्स क्या है। देखो एक्स है, उसको हमने क्या किया यहाँ पे, हाइड्रोलाइज किया है। तो हाइड्रोलाइज किया है तो हमें एसिड मिला है, और उसको आपने उसको आपने रिड्यूस किया है, तो यहाँ पे अमाइन मिल गया ना, अमाइन। नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल तो नहीं होगा, नाइट्राइल, साइनाइड, नाइट्राइड, ओ नो, ऑक्साइड नहीं, ये है आपका नाइट्राइल है। कैसे पता चला सर आपको, तो आप याद करो बच्चों, अगर आपने अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है तो एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद करिए, एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको यहाँ पे ऐसे 5 कंपाउंड लेने थे जिसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एसिड मिलता था, याद करो कौन कौन से। तो यहाँ पे असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड,
फिर एस्टर अमाइड साइनाइड और एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इन पांचों को जब आप वाटर के साथ में ट्रीट करते थे ना तो आपको सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था, याद करिए। इन पांचों को जब भी आप वाटर के साथ में ट्रीट करते थे तो क्या मिलता था आपको? आपको मिलता था यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो एक्स है, एक्स है, तो उसको अगर आप वाटर के साथ में ट्रीट करें तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स इनमें से कुछ तो रहना चाहिए था। तो ये तो देखो आइसोनाइट्राइल है, तो आइसोनाइट्राइल तो नहीं है इसमें से। नाइट्राइल, यस, नाइट्राइल इज नथिंग बट साइनाइड, नाइट्राइल इज नथिंग बट साइनाइड। यहाँ पे नाइट्राइटो है, नाइट्राइट मतलब है आर ओनो, आर ओनो को बोलते हैं नाइट्राइट बोलते हैं। ये ऑक्साइन, तो ऑक्साइन कुछ अलग ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इट शुड बी अल्काइल साइनाइड, ठीक है, अल्काइल साइनाइड होना चाहिए। और अल्काइल साइनाइड को अगर आप याद करो, अल्काइल दो कार्बन का है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ले लो आप, आर सी एन। अब इसी का रिडक्शन करवा दो तो आपको यहाँ पे अमाइन भी मिल जाएगा, है ना। साइनाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है, हमें अमाइन मिलता है, ठीक है। तो इसी साइनाइड को आपने रिड्यूस कर दिया तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन मिल गया। और इसी साइनाइड का आपने हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। कैसे मिलता है चलो मैं ये भी बता देता हूँ। आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे सी एन है ना, ठीक है। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो H प्लस ओ एच माइनस, वाटर के साथ हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो ओ एच इधर जाएगा, कार्बन कार्बन के, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आर सी, यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एन, ठीक है। तो ये ऐसा होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, हो जाता है डबल इधर एच इधर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो जाएगा यहाँ पे एन एच, क्या हो जाएगा, एन एच, है ना। ये डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा और एक एच इधर हो जाएगा। अच्छा, एक एच इस, ये वाला एच इसके पास भी तो गया था ना। जब ओ एच को आप इस, ओ एच इज नेगेटिवली चार्ज ना, तो ओ एच अगर यहाँ पे इस कार्बन के पास पॉजिटिवली वाले चार्ज के पास जा रहा है तो एच इज पॉजिटिवली चार्ज, तो एच वाला किधर जाएगा, इस एच एन के पास जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एच था, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड इधर और ये एच इधर, यानी कि ये मिल गया आपको NH2 मिल गया, ठीक है। अब अमाइड के रिडक्शन से क्या, अमाइड को फिर से आप हाइड्रोलिसिस कर दो, अमाइड को आप फिर से हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। यहाँ से NH3 बनकर बाहर निकल जाता है, ठीक है, NH3 बनकर बाहर निकल जाता है, यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे OH और इसको H2 बनकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड या फिर उसको आप नाइट्राइल भी कह सकते हो, ठीक है। तो नाइट्राइल का अगर आप रिडक्शन करवाते हो तो आपको मिलेगा प्राइमरी अमाइन। और उसी नाइट्राइल का अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये चैप्टर दो, सॉरी, एक क्वेश्चन दो चैप्टर को कनेक्ट करता है, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन को ये कनेक्ट करता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो ही आप इस टाइप के रिएक्शन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन रिएक्टिंग विद अमोनिया गिव्स पी, ऑन हीटिंग B gives C and C in the presence of KOH react with bromine to give this much. Okay. यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको अमोनिया के साथ में आपने रिएक्ट किया तो इसने ए दिया, ठीक है। उसको अगर आप हीट कर रहे हो तो बी दे रहा है, ऑन हीटिंग बी, अच्छा बी को हीट कर रहे हो तो आपको सी दे रहा है, और सी को आप फर्दर केओएच और ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो तो ये मिल रहा है, ठीक है। तो इससे मुझे एक समझ में आता है बच्चों कि यहाँ पे केओएच और ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है और ये मिल रहा है, इसका मतलब हैप्पी बर्थडे रिएक्शन तो फॉर श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप समझिए कि ऐसा कुछ मिल रहा है, CH3 CH2 NH2 ऐसा कुछ मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, अमाइड होना चाहिए, और एक कार्बन बढ़ा दो अमाइड में, एक कार्बन बढ़ा दो, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए था आपके हिसाब से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। ये प्रोपेन अमाइड होना चाहिए था। प्रोपेन अमाइड को अगर आप Br2 और KOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे रिएक्शन हो जाएगा, एक टूट के निकल जाएगा और इतना पार्ट प्रोडक्ट में मिल जाएगा जो कि मिला हो, ठीक है।
तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि सी जो है वो क्या है, प्रोपेनामाइड है। सी क्या है वो बच्चों, प्रोपेनामाइड है ना। तो सी इज अ प्रोपेनामाइड। अब अच्छा ऐसा हो सकता है ना कि ये प्रोपियोनिक एसिड हो। प्रोपियोनिक एसिड, चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड, CH3CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको आप ए मान लो। ए को क्या कर रहे हो, हिट विथ अमोनिया कर रहे हो। अमोनिया के साथ में अगर आप इसको हिट करोगे, तो अमोनिया के साथ में हिट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्चुअल में पहले ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। एक कैसा बनता है, CH3CH2, C डबल बॉन्ड O NH4 बनता है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, ए ओ और ए यहाँ से H2O बनकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। ए बना, इसको अगर आप अमोनिया के साथ में हिट कर रहे हो तो ए मिला, ठीक है। ए क्या है आपका, बी है, ठीक है। बी को फिर से आप हिट कर रहे हो, फिर से हिट करोगे तो आपको ए मिल जाएगा। हिट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है आपका, ए है ना। ये प्रोपियोनिक एसिड जो है ए है, उसको आपने अमोनिया के साथ में हिट किया, तो आपको एक पर्टिकुलर पार्ट मिला जिसको हमने क्या बोला, बी बोला। अब उस बी का आपने फर्दर हीटिंग किया तो सी मिला। तो यहाँ पे इस बी को अगर हिट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे हमें प्रोपेनामाइड मिला। प्रोपेनामाइड को अगर आप ब्रोमीन और केओएच के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको इथाइलामाइड मिलने वाला है। तो सिंपल है, यहाँ पे बच्चों क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड होना चाहिए। तो प्रोपियोनिक एसिड कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दिख रहा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पे CH3CH2 Br के साथ में रिएक्शन करवाया गया, उसको KOH के साथ में ट्रीट कर कर हिट कर देंगे। फिर KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाना है, फिर NH2 के साथ में, फिर Br2 और अल्कली। अल्कली इज नथिंग बट KOH, ठीक है। बहुत ही आसान रिएक्शन दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में है, तो इसको आप देख के डरिएगा नहीं। यहाँ पे CH3, और सारे के सारे बच्चों PYQs है। हाँ, क्या मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, PYQs है। ये अगर आपने सॉल्व कर दिया तो समझ लो बाकी आप एकदम अच्छे से कर पाओगे। जितने भी वेरिएबल क्वेश्चन आ सकते थे इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे ले लिया है, जो दूसरे चैप्टर को भी कनेक्ट करते हो। देखो ये एक क्वेश्चन दूसरे चैप्टर को कनेक्ट करना है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इथाइल ब्रोमाइड लिया है। जब इसको आप एक्वस केओएच के साथ में ट्रीट करोगे, किसके साथ में बच्चों, एक्वस केओएच के साथ में, तो एक्वस केओएच के साथ में होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये Br के जगह पे क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पे CH3CH2, और यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक है। याद रखिएगा, एक्वस केओएच के साथ में ट्रीट करोगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन होकर मिलेगा। यही अगर आप अल्कोहलिक केओएच के साथ में ट्रीट किए रहते तो यहाँ पे इथीन बन गया रहता था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्कोहलिक केओएच लीड्स टू एलिमिनेशन, ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन एक्वस केओएच क्या होता है, यहाँ पे क्या करता है वो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाता है, ठीक है। अब ए क्या मिला है आपको, ए मिला है, ठीक है। अब उसको हमने क्या करवा दिया, KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवा दिया। KMnO4 के साथ में हमने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दो कार्बन का एसिड मिलने वाला है यहाँ पे, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ठीक है। अब उसको अमोनिया के साथ में हिट करना है, तो अमोनिया के साथ में अगर आप हिट करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O। हिट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ए ऐसा मिलेगा, ठीक है। फर्दर इसको हिट करोगे तो यहाँ से O और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, तो H2O, ये क्या मिल गया आपको, सॉरी इथेन अमाइड मिल गया। क्या मिल गया, इथेन अमाइड मिल गया, ठीक है। इथेन अमाइड का आपने क्या करवा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन, यानी कि Br2 और KOH के साथ में, ठीक है। Br2 और KOH के साथ में रिएक्शन करवा दोगे तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे रिएक्शन बनकर ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिथाइल अमाइन। क्या मिल जाएगा बच्चों, मिथाइल अमाइन। तो यहाँ पे जो डी है वो क्या है आपका, मिथाइल अमाइन है। तो मिथाइल अमाइन कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, बहुत ही आसान रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पे क्या है, ये थैलियमाइड है। क्या है बच्चों, ये थैलीइमाइड है। थैलीइमाइड का आपको KOH के साथ में रिएक्शन करवाना है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड मिलेगा, C डबल बॉन्ड O
सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एन और यहाँ पे के, ठीक है। ये क्या मिल गया, सोडियम, सॉरी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। अब देखिए ऐसा है कुछ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको फिर से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब आप खुद बताइए ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा, यही है। अब इसी को मैं ऐसा उल्टा कर कर भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे CH2 Cl लिख देता हूँ, और यहाँ पे Br लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप बताइए, देखिए ये हमेशा ना एक ही, ये जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड है ना, वो एक, चाहे इसके साथ में रिएक्ट करेगा, चाहे इसके साथ में रिएक्ट करेगा, चाहे दूसरे वाले के साथ में रिएक्ट करेगा, दोनों में से किसी एक के साथ में ही रिएक्ट करेगा। अब आप बताओ, अब ये बताओ, क्या ये के और ये Br बनकर बाहर निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? आपको मैंने बताया था, बेंजीन रिंग पे अगर डायरेक्टली कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसके दो रीजन है, नहीं ये टूट कर निकल सकता है। एक लोन पेयर इसके बेंजीन के रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दूसरा रीजन ये है कि ये ब्रोमीन इज नेगेटिवली चार्ज और ये पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट आकर यहाँ पे बैठने वाला है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ये Br यहाँ से टूट के नहीं जाएगा, ये टूट के जाएगा ही नहीं। तो सर क्या होगा यहाँ पे, तो ये देखो ये KCl बन के बाहर जाएगा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, तो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा आपको, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट इससे जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि ये CH2, ऐसा कुछ, ऐसा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया, ये क्या मिल गया हमें, प्रोडक्ट मिल गया। तो ये कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तो ये तो मुझे इसी ऑप्शन में दिख रहा है ना, इसी ऑप्शन में दिख रहा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो किसको इन्वॉल्व कर दिया है इसने, Br को इन्वॉल्व कर दिया है, जो कि नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो ये कुछ अलग ही रिएक्शन इनका चल रहा है भाई, यहाँ पे कुछ अलग ही है, यहाँ पे भी कुछ अलग है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, in a reaction of hypobromide with the amide the carbonyl carbon is lost as, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। यहाँ पे देखो हाइपोब्रोमाइड बोल दिया, हाइपोब्रोमाइड मतलब, यहाँ पे देखो हाइपोब्रोमाइड क्या होता है, जब आप KOH को Br2 के साथ में रिएक्ट करवा रहे हो ना, तो यहाँ पे KOBr बनता है, इसी को हम बोलते हैं पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। तो सबसे पहले ये रिएक्ट होता है आपस में, ठीक है, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड बोला जाता है, ठीक है। तो हाइपोब्रोमाइड यानी आप एक अमाइड ले लो, अमाइड के तौर पे मैंने ये ले लिया RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे NH2, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हाइपोब्रोमाइड लिया। हाइपोब्रोमाइड कैसे बनता है मैंने जस्ट बताया, यहाँ पे ब्रोमीन और फिर किसका रिएक्शन होता है, KOH का। अगर KOH में से भी मैं K को गायब कर दूं, यहाँ पे OH माइनस, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे O, देखो KOBr को आप क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, सिर्फ पोटेशियम नहीं है, तो ये हो जाएगा ये आपके हाइपोब्रोमाइड, ठीक है। तो हाइपोब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन कराओगे, पोटेशियम यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, पोटेशियम नहीं लिया है, तो ये देखो ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन होगा, ये CH2 कट के बाहर निकल जाएगा, ये RNH2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये O। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये K नहीं है, तो ये CO, और यहाँ पे O2, ये CO3 माइनस बन के निकलेगा, ठीक है। ये CO3 माइनस बन के निकलेगा, तो इसी को हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन यही है, तो यही बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। एकदम इजी है, आपको डराने के लिए हाइपोब्रोमाइड अमाइड ये सब दिया गया, एकदम आसान है। कार्बोनिल किस फॉर्म में निकलता है, तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में निकलता है, बस इतना ही याद रखना, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोनेट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों, नेक्स्ट है क्या रिएक्शन है यहाँ पे, द रिएक्शन दैट yields द अमाइन एज अ प्रोडक्ट विद लेस नंबर ऑफ कार्बन देन द रिएक्टेंट। तो ऐसा कौन सा है जो लेस नंबर ऑफ कार्बन देगा, मतलब प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट साइड में ज्यादा कार्बन है लेकिन प्रोडक्ट साइड में कार्बन कम होके मिला है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन को अगर आप H2 के साथ में रिएक्शन कराओगे, तो आपको सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस होकर मिल जाएगा, यानी कि ये मिल जाएगा आपको एनिलीन मिल जाएगा।
तो यहाँ पे एज इट इज जितना प्रोडक्ट में था उतना ही रिएक्टेंट में है। तो यहाँ पे ए में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो ए तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, तो ए को हटा ही दो, आप ए को हटाई दो। ठीक है ना। अब बी वाले में देखो, ए हमने क्या लिया, अमाइड लिया है। ठीक है, अमाइड का हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं बच्चों, रिडक्शन करवा रहे हैं। तो याद करो, अमाइड का जब हम रिडक्शन करवाते थे तो क्या एक कार्बन कम होता था, नहीं होता था। एक कार्बन सिर्फ हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में कम होता है, बाकी कहीं पे भी कम होके नहीं मिलता है। ये आप अगर अमाइड का रिडक्शन करवाओगे, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, छोटा सा प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपने लिया है, बेंजामाइड लिया है, तो आपको CH2 और ये NH2 मिल जाएगा, बेंजाइल अमाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेंजाइल अमाइन। ठीक है, ये क्या है, बेंजाइल अमाइन। अब देखो, ये क्या है, बेंज अमाइड है। क्या है, बेंज अमाइड है। बेंज अमाइड को अगर आप ब्रोमीन और किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करवाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे रिएक्शन होगा। और हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O, जो कार्बोनिल है, वो CO2 के CO3 के फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये बन गया एनिलीन। और यहाँ पे 4 NaOH लेते हैं, तो यहाँ पे Na2CO3 और +2 NaBr +2H2O बनकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो C वाला है, C वाले में एक कार्बन कम कर कर हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो यहाँ पे C आ रहा है। तो देखो, B तो है ही नहीं, तो ये B वाले में तो ऐसा हुआ ही नहीं, तो B को कट कर दो। ठीक है, C वाले में आ रहा है, तो C इसमें भी है, इसमें भी है। D एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये है बेंजनाइट्राइल है। बेंजनाइट्राइल को अगर आप H2Ni के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, तो आपको तो सीधा बेंजाइल अमाइन यानी कि CH2NH2। ये तो साइनाइड का रिडक्शन है भैया, तो यहाँ पे कोई भी कार्बन कम करके मिलता नहीं है, यानी कि डी भी नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन सी भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे ये जो सी वाला रिएक्शन है, इसी में सिर्फ एक कार्बन कम कर कर मिल रहा है, तो ओनली सी ही आएगा, ओनली सी। तो ओनली सी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए डी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, ये आ, यहाँ पे N प्रोपाइल आयोडाइड है, उसको NaCN के साथ में ट्रीट किया गया। ठीक है, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 आयोडीन को अगर आपने NaCN के साथ में ट्रीट किया, किसके साथ में, NaCN के साथ में ट्रीट किया है। ठीक है, NaCN के साथ में ट्रीट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये I और ये NaI बनकर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Cl। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ए मिला, ए का आप क्या करवा रहे हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, पार्शियल। देखो, जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना, तो आपको एसिड मिलेगा। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एसिड मिलेगा, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको अमाइड मिलेगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे करवाते हैं बच्चों, तो हम ऐसा करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल बॉन्ड हो नहीं, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एन रखता हूं, और यहाँ पे आपको मालूम है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाना मतलब H+OH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक एक बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये H+ कहाँ पे जाएगा, माइनस के पास, ये OH- कहाँ पे जाएगा, इस प्लस के पास में। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक CH2 और है ना, तो एक CH2 मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, CH2 और ये C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये डबल इधर H इधर, तो इसी को हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर एक बार और हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो H उधर OH इधर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2 यानी कि अमाइड बन चुका है। अमाइड का रिएक्शन, ये देखो ये कितने कार्बन का है, यहाँ पे 4 कार्बन हो गए ना, 4 कार्बन का अमाइड, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन अमाइड। क्या बोला जाएगा बच्चों, ब्यूटेन अमाइड। क्या बोला जाएगा, ब्यूटेन अमाइड। ठीक है, ब्यूटेन अमाइड को आपको क्या करना है, ब्यूटेन अमाइड को ले लेना है यहाँ पे, और ब्यूटेन अमाइड को आपको ब्रोमीन और NaOH के साथ में रिएक्शन करवाना है, NaOH और ब्रोमीन के साथ में। तो ये सीधा सीधा हैप्पी बर्थडे रिएक्शन का हिंट दे रहा है। तो यहाँ से ये पर्टिकुलर पार्ट टूट के निकल जाएगा, यहाँ पे 3 कार्बन और NH2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे CH3
CH2, CH2 और NH2 हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, ये है प्रोपेन अमाइन है, प्रोपेन वन अमाइन, प्रोपेन वन अमाइन। ठीक है, तो हमें क्या मिला, प्रोपेन वन अमाइन, या फिर आप इसको प्रोपाइल अमाइन भी कह सकते हो, एन प्रोपाइल अमाइन भी कह सकते हो, एन प्रोपाइल, इट शुड बी एन प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, एन प्रोपाइल अमाइन कह सकते हो। तो एन प्रोपाइल अमाइन कहाँ पे दिया है, इस ऑप्शन में दिया गया, इसलिए दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। In this question, among the given reaction, which one does not result in the formation of primary amine as a product? अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी अमाइन नहीं बनाएगा, अदर देन प्राइमरी अमाइन बनाएगा? ठीक है, तो ये देखो, ये अमाइड है, अमाइड का LiLH4 के साथ में रिडक्शन करवा दोगे, ऑब्वियस है आपको प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा। फिर CH3, CH2 और NH2A मिलेगा। तो ये क्या है, तो प्राइमरी अमाइन ही है। क्या है, प्राइमरी अमाइन ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, इथेनामाइड है, इथेनामाइड यानी कि इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड O NH2 है। ठीक है, ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन की कंडीशन है, तो ये C डबल बॉन्ड O कट के निकल जाएगा, और यहाँ पे CH3 और NH2 मिल जाएगा। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी प्राइमरी अमाइन है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड का LiLH4 के साथ में रिडक्शन करवाओगे तो आपको सिंपल है, क्या मिलेगा, CH3, CH2 और NH2 मिल जाएगा। तो अगेन ये प्राइमरी अमाइन ही है, प्राइमरी अमाइन ही है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड का LiLH4 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो आपको सेकेंडरी अमाइन ही मिलेगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन दो कार्बन के साथ, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है बच्चों, ये सेकेंडरी अमाइन। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन मिल रहा है। कौन से वाले में, इसी में। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन से रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसी रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन फॉर्म हो रहा है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, द रिएक्शन प्रोपेनामाइड विद द इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द ब्रोमीन विल गिव। ओके, बहुत ही आसान है। यहाँ पे प्रोपेनामाइड हमें ले लेना, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O। ये क्या है, आपका प्रोपेन अमाइड है। इसको आप रिएक्ट करवाओगे इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ में। तो अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला है ना, तो यहाँ पे KOH ले लो, सॉरी NaOH ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 टाइम्स हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे रिएक्शन हो रहा है, तो एक केक कट जाएगा, C डबल बॉन्ड टूट के निकल जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा CH3, CH2, NH2, और यहाँ पे के KBr 2 टाइम्स मिलता है, और यहाँ पे क्या मिलता है, K2CO3 भी मिलता है, और 2 टाइम्स H2O भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे इथाइल अमाइन मिल रहा है। तो इथाइल अमाइन कहाँ पे दिखा है, यहीं पे दिख रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला, अमॉन्ग द गिवन रिएक्शन विच वन डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया, रिपीट हो रहा है ना, कौन सा प्राइमरी अमाइन नहीं देगा, तो ये देखो, ये तो प्राइमरी अमाइन दे रहा है, ये CH3, मैं फिर से चलो इसको कर देता हूँ, CH3, CH2, NH2, तो ये प्राइमरी अमाइन है, तो ये रिएक्शन, ये आंसर नहीं हो सकता। ये देखो, ये क्या है, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है, ये भी प्राइमरी अमाइन ही देगा, CH3, NH2 ही देगा सिर्फ। ठीक है, तो ये भी प्राइमरी है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखो, ये साइनाइड है, तो ये भी प्राइमरी अमाइन ही होगा। ये आइसोसाइनाइड है, तो ये सेकेंडरी अमाइन देगा, सेकेंडरी अमाइन देगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया कि कौन सा प्राइमरी अमाइन नहीं दे रहा, तो यही प्राइमरी अमाइन नहीं दे रहा है। ओके, यहाँ पे अपना होता है टॉपिक एंड। मैंने यहाँ पे बहुत ही एक्सटेंसिव सॉल्विंग ली है बच्चों, बहुत ही एक्सटेंसिव सॉल्विंग ली है मैंने, सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कशन में लिए, फिर उसके जितने भी सॉल्विंग हो सकते थे उतना मैंने मैक्सिमम सॉल्विंग लिया है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, धन्यवाद।